हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 के मैथमेटिक्स का जो 1.2 है उसके 11 नंबर के 5 नंबर से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोग 11 नंबर के 4 नंबर तो सॉल्व किए थे, तो आज इस वीडियो में हम लोग 11 नंबर के जो 5 नंबर है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 5 नंबर में देखते हैं क्या है। तो ये 5 नंबर में है 4b² c² माइनस ब्रैकेट में है b² प्लस c² माइनस a² होल स्क्वायर है इसका। ठीक है, तो इसको हम लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पे जो इज्जा इधर भी है वो करना है हम लोग को। ठीक है, यानी फ्रैक्शनाइजेशन करना है इसको। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए आप लोग 4b² c² है यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 2bc होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, b का स्क्वायर b² और c का स्क्वायर c²। ठीक है, ये कर सकते हैं माइनस। इसके बाद देखिए ब्रैकेट में b² प्लस c² माइनस a² होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है हम लोग का a² माइनस b², यानी हम अगर 2bc को a मानते हैं और b प्लस c² माइनस a² को b मानते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं a² माइनस b², यानी इसके ऊपर भी स्क्वायर है, 2bc² का मतलब स्क्वायर है, तो मतलब क्या होगा ये स्क्वायर होगा, और यहाँ पे b प्लस c² माइनस a² के ऊपर एक होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होगा b² होगा। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला जो है वो क्या है a प्लस b इंटू a माइनस बी, ये फॉर्मूला है उसका। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे तो ए बी नहीं लिखेंगे, तो हम लोग तो क्या लिखेंगे इसमें लाना है हमको। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको यहाँ पे लिखना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हम लोग किसको माना है bc को, 2bc को a प्लस बी मतलब क्या होगा b² प्लस c² माइनस a²। ये हो गया a प्लस बी। अब देखिए a प्लस बी हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे a माइनस बी करेंगे। a हम लोग का क्या है 2bc माइनस b मतलब क्या होगा b² प्लस c² माइनस a² b प्लस c² माइनस a²। ये फॉर्मूला हम लोग का यूज हो गया। देखिए और एक लाइन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे b² प्लस 2bc प्लस c²। देखिए ये हम लोग टर्म को थोड़ा उलट फ्लट कर दें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे b² प्लस 2bc प्लस b² यानी a प्लस b होल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ये प्लस b होल का फॉर्मूला क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b², तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे हम लोग कर देंगे माइनस a²। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2bc का 2bc दीजिए, माइनस है यहाँ पे तो माइनस दीजिए, माइनस प्लस माइनस होगा b² माइनस प्लस माइनस c² माइनस माइनस प्लस a²। यहाँ तक हो गया हम लोग का सॉल्व। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे b² प्लस 2bc प्लस c² माइनस a², ये किसका फॉर्मूला है, यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये प्लस बी हम लोग a किसको माना है b को, प्लस b किसको माना है c को, तो ये प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर। ठीक है, ये एक हो गया, ये एक ब्रैकेट में हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि ये प्लस में है तो ये हम लोग यहाँ कर देंगे यहाँ पे अब माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, इस तीनों में माइनस कॉमन लेंगे हम लोग, तो माइनस कॉमन लेने से सबसे पहले हम लोग b को लेते हैं। माइनस में क्या होता है प्लस b², यहाँ पे देखिए प्लस में है तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, माइनस 2bc फिर माइनस माइनस प्लस c²। ठीक है, b को पहले लिए, 2bc को बीच में लिए और c को लास्ट में लिए, माइनस इसमें कॉमन लिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए अगर b प्लस c को हम लोग a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो क्या होगा a² माइनस b²। ठीक है, a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं a² माइनस b² का जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये प्लस b मतलब क्या b प्लस c प्लस क्या होगा a होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको b माने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं a प्लस बी मतलब क्या b प्लस c प्लस a होगा। ठीक है, ये एक टर्म हो गया और दूसरा टर्म क्या होगा a माइनस बी। a माइनस बी मतलब क्या b प्लस c माइनस a हो गया, कर देंगे ये स्क्वायर को। ठीक है, इसके बाद देखिए माइनस b² माइनस 2bc प्लस b², यानी a² माइनस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला है ये a² माइनस 2ab प्लस b²। a² माइनस 2ab किसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है ये है a² माइनस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला है। तो यही फॉर्मूला तो यहाँ पे यूज हुआ है। देखिए b² प्लस bc माइनस प्लस c, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे b माइनस c होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए b प्लस c प्लस a होगा यहाँ पे, इसके बाद b प्लस c माइनस a यहाँ पे होगा। अब ये वाला यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर माइनस b² का फॉर्मूला होगा। ये स्क्वायर a मतलब हम लोग a को माने हैं और b मतलब b माइनस c को माने हैं, तो ये स्क्वायर माइनस b² का फॉर्मूला वो क्या है, ये स्क्वायर माइनस b² का फॉर्मूला है क्या a प्लस बी इंटू a माइनस
बी, ये फॉर्मूला है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। ए प्लस बी को लिखेंगे पहले, तो ये प्लस बी मतलब क्या होगा, बी माइनस सी है, ये हो गया। इसके बाद देखिए ए माइनस बी, मतलब क्या, ए माइनस बी, बी माइनस सी को हम लोग फिर यहाँ पे बी मानेंगे, तो माइनस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का बच्चा क्या, बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी माइनस ए, यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट नहीं दीजिएगा और, ठीक है, ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 6 नंबर को। तो देखिए 11 नंबर के 6 नंबर में जो है वो है 64a² माइनस 49a, मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट में है x माइनस 2y होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इस टर्म में सबसे पहले हम लोग जो है a को कॉमन लेंगे, तो देखिए a अगर कॉमन लेंगे तो बचा क्या है, देखिए a दोनों में है तो a कॉमन ले, इसलिए 64x² बचेगा क्योंकि हम लोग a निकाल लिया है इससे, माइनस यहाँ पे देखिए 49ax, ठीक है, 49a और x माइनस 2y जो है मल्टीप्लाई में है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, 49 बचेगा यहाँ पे सिर्फ, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2y होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म हो गया हम लोग का। इसके बाद देखिए a को हम लोग बाहर रखेंगे, यहाँ पे जो हम लोग लिख सकते हैं अब, देखिए 64 जो है वो किसका स्क्वायर है, जी हाँ 8 का स्क्वायर जो है वो क्या है 64, तो हम लोग क्या करेंगे 8x होल स्क्वायर माइनस, तो 49 किसका स्क्वायर है, जी हाँ 7 का स्क्वायर है, तो हम लोग अभी 7 लिखेंगे, ठीक है, स्क्वायर भी रहना दीजिए, मल्टीप्लाई में है क्या x माइनस 2y, इसको हम लोग अलग ब्रैकेट में कर देते हैं, इसके बाद होल स्क्वायर। आया समझ में, यहाँ पे आप लोगों का समझ में आया होगा शायद। देखिए ये तो बाहर ही हम लोग का, ठीक है, ये जो 64x² है, 64 किसका स्क्वायर है 8 का, तो x के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 8x का होल स्क्वायर कर दिए, यानी 64x² होगा, माइनस 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, तो 7 इंटू x माइनस 2 है, तो अंदर ही है 7, ये दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिखे हम लोग और इसका होल स्क्वायर बना दिया है। 8x रखेंगे हम लोग, माइनस यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7x माइनस माइनस प्लस होगा, 7 इंटू 2 14y, ये एक होल स्क्वायर में हो जाएगा, ये हो गया एक टर्म। इसके बाद देखिए a, यहाँ पे देखिए ये जो 8x है, अगर हम लोग इसको a मानते हैं और 7x माइनस 14y को b मानते हैं, तो क्या होगा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग जानते हैं ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है। तो हम लोग इसको, इस टर्म को लिखना है यहाँ पे, a प्लस बी मतलब क्या होगा 8x प्लस 7x माइनस 14y, इसके बाद a माइनस बी को लिखेंगे, a माइनस बी मतलब क्या 8x माइनस b को लिखेंगे, b क्या है 7x माइनस 14y है, तो 7x माइनस माइनस क्या होगा प्लस 14y। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, a बाहर कर देंगे, यहाँ पे देखिए 8x, यहाँ पे 7x, 8 और 7x दोनों प्लस में है साइन, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो क्या होगा 15x माइनस 14y, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 8x है, यहाँ पे माइनस 7x है, तो 8 में अगर 7 चले जाए तो कितना बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, प्लस 14y, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, आपको समझ में आया तो प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए आप। तो अब देखिए हम लोग जो है 11 नंबर के 7 नंबर को देखेंगे। देखिए 11 नंबर के 7 नंबर में है x² माइनस 9 माइनस 4xy प्लस 4y²। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले x² देंगे, इसके बाद देंगे माइनस 4xy, अभी तक जो 9 है उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है, प्लस 4y², ये माइनस 9 को हम लोग लास्ट में लिखते हैं, माइनस 9², सॉरी 9² नहीं है 9 है। अब देखिए ये जो है x² माइनस 4xy प्लस 4y², ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, देखिए यहाँ पे देखिए x² माइनस 2ab प्लस b², इसको a माने हैं और b माने हैं, तो क्या होगा ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b², ये किसका फॉर्मूला है, ये इसका माइनस 2a प्लस b², ये किसका फॉर्मूला है। देखिए ये टर्म हम लोग ले लिए, तो यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये स्क्वायर माइनस 2a, तो ऐसा हम लोग का b मतलब क्या 2y, ये 4y जो है ये 2y का होल स्क्वायर 4y², यानी हम लोग का ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b², किसका फॉर्मूला है, वो है a माइनस b
होल स्क्वायर फॉर्मूला जो है वो है ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका मतलब यहाँ पे देखिए ए जो है वो क्या है x है और बी जो है वो 2y है। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे ये फॉर्मूला यहाँ पे जो यूज किया हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग का जो 9 है वो बचा हुआ रहेगा। ठीक है, लिख दिया उसको, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, वो है a माइनस बी यानी x माइनस 2y होल स्क्वायर का माइनस 9। देखिए अब यहाँ पे 9 हम लोग लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, 9 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर है वो, तो 3 लिख दिए, 3 का स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए अगर हम लोग इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो यहाँ पे तो स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा, ये स्क्वायर माइनस 3 के ऊपर स्क्वायर तो क्या होगा बी स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला वो क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है। तो हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी मतलब क्या, x माइनस 2y प्लस 3, यहाँ पे ये लिख सकते हैं, और a माइनस बी मतलब क्या, x माइनस 2y माइनस 3। तो यहाँ पे हम लोग का बचा x माइनस 2y प्लस 3, x माइनस 2y माइनस 3, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं जो 11 नंबर के 8 नंबर है उसको। ठीक है, तो 11 नंबर के 8 नंबर में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y। देखिए ये बहुत ही आसान मैथ है, कैसे देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए एक्स स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, ये जो माइनस वाई स्क्वायर है इसको इधर ले आएंगे हम लोग। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर दिए, इसके बाद यहाँ पे जो भी है माइनस 2x प्लस 2y ऐसा लिख दिया हम लोग। ठीक है, अब देखिए ये टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका हम लोग फॉर्मूला कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, तो हम लोग जानते हैं ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे a प्लस बी मतलब क्या है, x प्लस वाई, और a माइनस बी मतलब क्या है, x माइनस वाई। अब माइनस इस टर्म को अब करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आएगा हम लोग का, 2 कॉमन आएगा, तो 2 यहाँ पे ले लिया हम लोग। इसके बाद अगर 2 निकाल लिया हम लोग, यहाँ पे माइनस 2 निकाल लिए तो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या बचेगा x माइनस प्लस माइनस क्या होगा y। अब यहाँ पे देखिए इस टर्म को और इस टर्म को, यहाँ पे माइनस है तो माइनस के इधर एक टर्म होगा और माइनस के इधर एक टर्म होगा। तो यहाँ पे दोनों टर्म में यहाँ पे क्या कॉमन है, आप लोग देख सकते हैं x माइनस वाई कॉमन है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वाई को इधर लेके आएंगे और बचेगा हम लोग का क्या, यहाँ पे x प्लस वाई माइनस इधर बचेगा 2, ये हो गया हम लोग का इसका आंसर। तो देखिए आप लोग कितना आसान है ये हिसाब। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो देखते हैं जो 8 नंबर जो 11 नंबर के 9 नंबर है उसको देखते हैं। ठीक है, 9 नंबर में 3 प्लस 2a माइनस ये स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम लोग 3 को कैसे लिख सकते हैं, 4 माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 में 1 अगर जाए तो हम लोग का 3 बचेगा। इसके बाद जो बचा है वो लिख देते हैं 2a माइनस ये स्क्वायर। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है 4 को हम लोग अलग कर लेंगे, माइनस यहाँ पे सब में कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस प्लस माइनस 2a माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 4 यहाँ पे जो है माइनस होगा, इसके बाद a माइनस बी, इसके बाद देखिए ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर किसको मानेंगे 1 को, क्योंकि 1 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है, वो 1 ही होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग 1 का स्क्वायर मानते हैं, मान लेते हैं। तो क्या बचेगा a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 2ab 1 होगा प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या होगा, ए को हम लोग बी माना है तो यहाँ का बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो 4 है इसको क्या कर सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो कर दिए माइनस। अब देखिए इस टर्म को a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर क्या है मतलब 1 है, तो हम लोग इसे किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी यानी a होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है वो। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये टर्म हम लोग लिखेंगे। a प्लस बी लिखेंगे पहले, a प्लस बी मतलब क्या 2 प्लस 1 माइनस a, ये हो जाएगा। इसके बाद a माइनस बी मतलब क्या 2 माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस है तो माइनस प्लस माइनस ही होगा और माइनस माइनस प्लस a। तो इसके बाद देखिए अब जो होगा वो क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 प्लस 1 मतलब क्या होगा 3 माइनस a। इसके बाद देखिए 2 माइनस 1 मतलब क्या 1 प्लस ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है 10 नंबर को सॉल्व करेंगे। 11 नंबर के 10 नंबर में है x पावर 4 माइनस 1, यहाँ पे जो है
एक्स पावर 4 माइनस 1 को, 1 का क्योंकि स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखिए, एक्स का स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर देंगे, यानी एक्स का पावर जो है वो 4 होगा, माइनस यहाँ पे देखिए जितने भी 1 के ऊपर हम लोग स्क्वायर चलाएंगे तो क्या होगा, उसका वैल्यू 1 ही होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं, ए माने हैं, और जो 1 है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इसका मतलब ये क्या है, बी है। तो अगर ए प्लस बी करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा, और ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग हटा दिए, ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे लिख दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है वो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया जो है इसका आंसर। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूजन रहेंगे तो यहाँ पे जो 1 का स्क्वायर है वो 1 ही होगा, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर अगर मानेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर, इसको पहले हम लोग जो है सजाएंगे, इसके बाद देखिए ये स्क्वायर माइनस यहाँ पे दोनों में कॉमन लेंगे, इस पूरे ब्रैकेट में बी स्क्वायर यहाँ पे जितने हैं इधर कॉमन लेंगे, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर होगा, और माइनस प्लस माइनस 2bc होगा, माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये जो टर्म है यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, वो है ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बी माइनस सी होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होगा, ए प्लस बी, ए तो हम लोग को माना है, बी किसको माना है, बी माइनस सी को माना है, तो ए प्लस बी हो गया। अब ए माइनस बी मतलब क्या, माइनस प्लस है यहाँ पे तो माइनस सी रहेगा, माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग जो है 12 नंबर को सॉल्व करेंगे। 11 नंबर में है ए सी प्लस बी सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ पे देखिए इस दोनों टर्म को कॉमन लेंगे, इस दोनों टर्म में कॉमन लेंगे, इस दोनों टर्म में क्या आएगा, सब कॉमन, सी कॉमन ले लिए, इसके बाद तो क्या बचेगा, पे ए बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, बी, तो बी लिख दिए। इसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे तो दोनों में सी था तो दो सी कॉमन ले लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन लेंगे, ए प्लस बी में, जी हाँ, कॉमन जो लेंगे वो है 1 को कॉमन ले सकते हैं हम लोग। अगर 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, जो है वही बचेगा, 1 प्लस बी बचेगा, ठीक है, ए प्लस बी बचेगा। तो यहाँ पे देखिए अब दोनों टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म में, प्लस के इस पर और इस पर, ए प्लस बी यहाँ पे भी है, ए प्लस बी यहाँ पे भी है, तो हम लोग दोनों में क्या ले सकते हैं, ए प्लस बी कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने से यहाँ पे इस टर्म में क्या बचेगा, सी, और इस टर्म में क्या बचेगा, प्लस 1, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब हम लोग 30 नंबर को देखते हैं। 30 नंबर में है एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तो माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हटा देंगे, क्योंकि कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 2 है, अगर 2 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हम लोग का सॉल्व हो गया यहाँ पे देखिए आप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर कर दिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे यहाँ तक ये फॉर्मूला है, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि ए हम लोग एक्स स्क्वायर माने हैं, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ए हम लोग एक्स स्क्वायर माने हैं, इसलिए क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स वाई होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसको ए मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई
इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे, मतलब क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये सारे मैथ जो मैथ है आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।